हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। अब आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संबंधित, है ना, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संबंधित तरलता की समस्या को समाधान करना और विनिमय दरों को स्थायित्व लाना, देशों के भुगतान संतुलन को दूर करने हेतु ऋण को अल्पकालीन देना, ये इसका फंक्शन है, ये कार्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इससे संबंधित, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एक समझौता की बात करेंगे, ब्रेटन वुड्स, जो समझौता के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्थापना की गई थी, तो यही आपका है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक है विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दो अलग अलग हैं। अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में कुछ अंतर के, तो सिंपल सी बात है, अगर विश्व बैंक से अगर हम बात करेंगे, तो विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों की संतुलन विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराई जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता के अनुरूप बनाने के लिए अल्पकालीन, है ना, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराई जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फंक्शन है, ये विश्व बैंक का हो गया। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह प्रश्न पूछा भी गया है, ये आप याद रखेंगे, यूजिन मेयर थे। ठीक है ना। अब विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के जो सदस्यों की जो संख्या है वह है आपका 189, है ना, 189 है। और जो 189वां जो आपका देश है, वह देश का नाम है नौरू। ठीक है ना, नौरू है। और विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो याद रखेंगे, डेविस मालपास है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी, तो ये याद रखेंगे, हैरी डी वाइट यानी यूएसए के आधार पे। नेक्स्ट है, आईएमएफ की जो 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो 8वां स्थान है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। नेक्स्ट है, वर्तमान आईएमएफ के शीर्ष 3 कोटा धारण राष्ट्रों में कौन सा शामिल है, तो उसमें जो शामिल है वो आपका अमेरिका है। ठीक है, इसके बाद जापान है, इसके बाद फिर चीन है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण का अनुदान किया जाता है, तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस संस्था को विश्व बैंक के उदार ऋण देने के लिए खिड़की यानी सॉफ्ट लॉन विंडो एंड वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो वह विश्व बैंक प्रकाशित करता है, यानी वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अंतर यही है, मैंने पहले डिस्कस किया था इस बात को, कि जो विश्व बैंक द्वारा देशों की जो है और सदस्य देशों की जो संतुलन विकास है, तो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन यही अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित, तो इसके द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता के अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराई जाती है। यह पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था यानी लॉ इनकम इकोनॉमिक्स वे हैं जिनके लिए वर्ष 1944 में प्रति व्यक्ति संकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीपीएन $725 या उससे कम थी, है ना, ये बात की गई थी। नेक्स्ट है, रॉ इंडेक्स कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। व्यापार सुगमता का सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश में असदान या कोटे का निर्धारणता उसके विश्व बैंक के भागीदारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है। कौन सा संख्या विश्व के निर्धारणता यानी राष्ट्रों की गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है, तो वह आपका है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए।
नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो यह बना था 1945 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख जो इसका फंक्शन है वो क्या चीज़ है? तो सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधित समस्याओं का समाधान की सहायता करना, ये इसका प्रमुख वर्क है, ठीक है ना, कार्य है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा माताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो वह है 2.76% एवं 2.64% है। नेक्स्ट है, भारत विश्व बैंक के समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो अगर बात की जा रही है नहीं है, तो वह है आपका निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से नहीं है। नेक्स्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है। वर्ष 1946 में स्थापित संतुलन राष्ट्र माताधिकार आयोग यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC के सदस्य के रूप में सम्मानित प्रथम भारतीय महिला आपका याद रखेंगे श्रीमती हंसा मेहता थी, और यहाँ से प्रश्न पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में एशियाई क्लियरिंग यूनियन है ना, एशियन क्लियरिंग यूनियन के 9 सदस्य हैं। पहला है, इसमें देख लीजिएगा, पहला आप देखिएगा, याद करिएगा, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है ना, श्रीलंका, मालदीव और ईरान है। तो ये सभी 9 सदस्य हैं। मैंने एक बार रिपीट करते हैं, आप देखिएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, छठा नेपाल, सातवां श्रीलंका, आठवां मालदीव और 9वां ईरान हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष आहरण अधिकार यानी SDR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित है? तो वह अमेरिका डॉलर यानी जापान येन, चाइनीज का यूनान, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग, ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य स्थायी सदस्यों की जो संख्या कितनी है? तो 5 है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो ब्रुसेल्स में इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है। नेक्स्ट है, यूरोपीय यूनियन UN की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र यानी यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म कहाँ पे का क्या कार्य है, यह पूछा जा रहा है। तो यूरो क्षेत्र के देशों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है इसका कार्य, इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य कितनी है? तो 193 यानी 193 है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक विकास पंथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा? तो यह UNDP ने कहा है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोपीय शांति और सुलभ लोकतंत्र मानव अधिकारों का उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, गेट यानी G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, ट्रैफिक एंड ट्रेड, GATT का जो कार्यालय कहाँ पे और किस वर्ष स्थापित किया गया है? याद रखेंगे, वर्ष 1948 में जनेवा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप किया गया था? तो याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वह जो वार्ता का जो परिणाम स्वरूप है वह गेट की उरुग्वे वर्ग की वार्ता का परिणाम स्वरूप थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के जो अध्यक्ष हैं वह है आपका रॉबर्ट एंजवेडो, ठीक है ना। अगर क्रेंट होगा तो अपडेट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य वर्ष है वह है 1995 में। नेक्स्ट है, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स संबंधित विश्व व्यापार संघ यानी WTO द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता सब्सिडी से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपका है, बेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ है जिसकी स्थापना 1948 यानी 1948 के परस्पर व्यवहारिक सहयोग यानी बिजनेस कॉरपोरेशन के लिए किया गया था, और इसकी जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र मुख्य विषय किससे संबंधित है? तो वो कृषि से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौता के मुख्य 3 स्तंभों को क्या सम्मिलित की है? तो बाजार पहुंच और आंतरिक समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट रक्षोपाय यानी क्रियाविधि, स्पेशल सेफगार्ड्स एंड मैकेनिज्म किससे संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन से है। संघाई सहयोग यानी SCO की स्थापना कब हुई है? तो 26 अप्रैल 1996 में हुई है।
एससीओ द्वारा भारत पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा प्रदान की गई थी। तो यह 17वें शंघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है सबसे तेज से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था यानी ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, चीन, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? 2011 में। याद रखेंगे ब्रिक्स राष्ट्रों की किस देश के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो रूस की है। न्यू विकास बैंक यानी UNDP है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, इसके प्रथम अध्यक्ष थे केवी कामत। नेक्स्ट है ब्रिक्स देशों की जो प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो शंघाई में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम जो है के संस्थापक कौन है? तो वह क्लास श्वास स्वाब है ना। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो वह था पीटर सदरलैंड। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं में समझौता। 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं, जैसे में आपका देख रहे हैं। पहला में है कॉपीराइट यानी इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूपरेखा, व्यापार संबंधित गुप्त सूचना, ये सभी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के बने रहें। जय हिंद।